हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं CGMS। ये जो आपने अभी देखा वो CGMS है लिब्रे का, लिब्रे फ्री स्टाइल का। तो इसमें एक सेंसर होता है ये, और ये एप्लीकेटर होता है। इसको क्या है, जब हम हाथ में लगा लेते हैं तो लगाने के बाद क्या होता है, जैसे ये लगा रहे हैं हाथ में, ऐसे लगा लेते हैं, ये मैंने भी लगाया था। तो उससे क्या है, आपको बार बार प्रिक नहीं करना पड़ता। ये जो हम बार बार प्रिक करके जो अपना ब्लड चेक करते हैं, शुगर लेवल, वो नहीं करना पड़ता। ये यहाँ पे फिट हो जाता है और इसको आप टेप से लगा दें बिल्कुल। उसके बाद ये फिर अपने आप मोबाइल से स्कैन करोगे तो बताता रहता है। अब ये यहाँ ये ऐप होता है जो मोबाइल में होता है, ये सारी डिटेल्स हैं इसकी। और ये जो आप देख रहे हैं ये टाइम है यहाँ पर, और ये अलग अलग टाइम पर जब जब हमने स्कैन किया होगा तब तक ये लेवल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। ये आपको ग्राफ दिखाता है कि 7 दिन का डेटा आपका कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार नीचे गया। तो अलग अलग 14 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ का आप ऐसे ही ग्राफ दिखाएगा आपको। यहाँ इस तरह से ये रेंज भी दिखाता है कि किस रेंज में कितना ज़्यादा रहा। रेड का मतलब है कि इसमें ये ज़्यादा हाई रहा, ग्रीन में यानी कि ठीक रहा। यहाँ पे रेड पोर्शन जो दिख रहा है यानी कि एक लेवल होता है 80, उससे नीचे अगर गया है तो वो रेड दिखाने लग जाता है। और अगर वो 150, 180 से ऊपर जाता है तो फिर वो रेड वहाँ पर भी दिखाने लग जाता है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है मीन्स वो ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर है यानी कि वो हाई है फिर। और नीचे रेड शो करता है, यानी कि थोड़ा बोलते हैं ऐसा कि जब नीचे जाता है तो ज़्यादा डेंजरस रहता है। मतलब अगर 80 के नीचे चला गया तो वो डेंजरस ज़्यादा रहता है। मेरे हिसाब से तो ये है कि ऊपर भी डेंजरस ही रहता है, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं रहता, आप थोड़े बेहोश टाइप की होने लग जाती है। तो ये मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया था। तो ये जब मैंने लगाया था उसके बाद आप देखो हर दिन का दिखाता है आपको कि किस दिन से आपने क्या कहते हैं जब लगाना शुरू किया। तो वो रोज़ का आपको जितनी बार आप करते हो उतनी बार आपको वो सब दिखाएगा। फिर वहाँ डिटेल में जाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स ऐसे बताएगा कि जहाँ जहाँ आपने लिया था, जैसे रेड है ऊपर का, आप देख रहे हो कि रेड पॉइंट में दिखा रहा है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फूड और ये सब भी हम लिख सकते हैं कि हमने क्या खाया, हम मतलब कौन सी वाली इंसुलिन ली थी हमने, वो सब भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है, ये जो एडिटिंग का आप देख रहे हैं पेन बना हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है। तो वहाँ जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे आप ऊपर दिख रहे हैं 2 बजे मैंने ये लंच लिया, ये वाली इंसुलिन लगाई, कितनी लगाई, वो सब वहाँ एडिट करके आप लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से करते हैं तो हमको बहुत ईज़िली सब कुछ पता रहता है। बाकी हम लोग नोट तो कर नहीं पाते, यहाँ एटलीस्ट ये है कि नोट कर सकते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव बहुत है ये। अच्छा बहुत है, कंफर्टेबल बहुत है, बट ये एक्सपेंसिव बहुत है। करीब 5000 का आप लगाते हो और ये सिर्फ वर्क करता है सिर्फ 14 डेज़ के लिए। 14 डेज़ के बाद ये अपने आप फिर बंद हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें जो हम हाथ में लगाते हैं सेंसर, उसमें सेल ही चेंज कर दें और फिर दोबारा चल जाए, लेकिन वो नहीं चलता है। आपको दोबारा से आपको नया लेना पड़ता है, फिर से आपको वो लगाना पड़ता है और फिर आपको लिंक करना पड़ता है अपने ऐप से, और फिर वो बताने लग जाएगा। तो इस तरह से तो महीने का मतलब 10,000 इसी पर खर्चा हो गया। तो इससे तो बेटर है कि थोड़ा सा फिर आप वो ले लें, जो प्रिकर्स हम करते हैं। सस्ता वो भी नहीं पड़ता, मतलब वो 600 की एक डिब्बी आती है उसकी स्ट्रिप्स की। नीडल्स तो चलो सस्ती आती हैं, लेकिन स्ट्रिप्स की मतलब जो डिब्बी है वो आती है 600 की। 600 मतलब अगर आपने दिन में 4-5 बार किया, जैसे मुझ जैसे लोगों को थोड़ा करना पड़ता था, अभी तो फिर भी कंपैरेटिवली कम कर दिया, लेकिन मैं अभी भी करती हूँ, मुझे करना पड़ता है क्योंकि बहुत बार हाई हो जाता है मेरा या लो हो जाता है कई बार, तो मुझे करना पड़ता है। 3-4 बार तो करना ही पड़ता है अभी भी। तो अगर आपने 4 बार भी किया तो वो करीब एक स्ट्रिप 12 रुपये की पड़ी, तो 50 रुपये की तो करीब यही खर्चा आ जाता है। तो 1500 का आता है, यानी कि कंपैरेटिवली अगर देखें तो CGMS लगाने से ये सस्ता ही पड़ता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि सपोज़ अगर आप बाहर जा रहे हो, जैसे कि मेरी कंडीशन है, मैं टाइप 1 हूँ। अब पहली बात तो यह है कि इसके बारे में भी मुझे थोड़ा एक वीडियो बनाना है कि टाइप 1 और ये टाइप 2 क्या होता है। बहुत ही कम लोगों को पता है, बस उनको पता है डायबिटीज़ है।
तो मैं बताना चाहूँगी मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 नहीं है। और टाइप 2 ज़्यादातर लोगों को होती है, टाइप 1 कम लोगों को होती है। तो इसके बारे में डिटेल बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बताती हूँ क्योंकि मेरा शुरू में तो बहुत ही फ्लक्चुएट होता था, और मतलब लोगों का होता होगा, मैं तो यहाँ अपनी बात बता रही हूँ। तो मेरा तो 500 530 तक भी गया है शुरुआत में कई महीनों तक, लेकिन और फिर 300 तो कॉमन सी बात हो गई थी। लेकिन अभी जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ है, और अभी भी लेकिन ऐसा होता है कि बहुत बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा चेक तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि CGMS ये लगाने से क्या होता है बेनिफिट, अगर आप सपोज़ बाहर जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका शुगर लेवल लो हो रहा है। तो लो हो रहा है तो आप अलग से फील करने लग जाते हैं, और लो जब होता है एक बार को, अगर 80 के नीचे जाना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से जाता है, तो वहाँ हमको थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। और हाई जो है वो थोड़ा शायद बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार आपकी खाने पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो वो जो मेरा है वो अभी 300 के जैसे ही ऊपर जाता है तो मुझे थोड़ा लेज़ीनेस और थोड़ी ऐसी नींद सी आने लग जाती है। तो खैर ये एक वो है, लेकिन जब ऊपर जाता है तब वो थोड़ा धीरे धीरे जाता है। देखिए ये 60 पर मेरा पता नहीं कितनी बार जाता था, अभी तो खैर कंट्रोल है, और 60 पर जाने का मतलब एकदम देखिए लाल निशान दिखा देता है। तो अब इतनी बार कम जाता है, जैसे आप कई बार आप बाहर जा रहे हो, ज़्यादा देर धूप में रह लिए तो भी लो हो जाता है। तो इसका बेस्ट काम क्या है, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं कुछ दिनों के लिए तो आप बेटर है कि आप उसे लगा लें, क्योंकि आपको ट्रेन में या प्लेन में या रास्ते में या बस में या कार में, या अगर स्कूटी पे भी कहीं जा रहे हो आप, तो आप एट वंस मोबाइल निकालो और आप टच करेंगे, अपने सेंसर इस पर लगाएंगे तो वो आपको फ़ौरन रीडिंग बता देता है। तो बेस्ट तरीका ये है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है, वरना आपको प्रिकर निकालो, प्रिक करो, फिर चेक करो, इट विल टेक टाइम। तो बेस्ट जो मुझे लगा वो ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं किसी भी रीज़न से, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे बाहर घूमने जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से इसको लगा सकते हैं। तो वो बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, नो डाउट भाई खर्चा तो होगा, लेकिन अगर आप रेडी हैं उसको करने के लिए तो ये बहुत अच्छा है बाहर जाते वक्त लगाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि मैं फ़िलहाल तो मैं घर पे ही रह रही हूँ, तभी तो मैं नहीं लगा रही। ये जो मैंने लगाया था ये डॉक्टर ने इसलिए लगवाया था क्योंकि ये ऑरेंज निशान का मतलब होता है कि ठीक है ना, तो बहुत अभी ऊपर नहीं गया है, मतलब ख़तरे के निशान से ऊपर नहीं गया है, तो फिर ये ऑरेंज में आता है। और ग्रीन यानी कि ठीक है। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। रात में एक बार को नॉर्मल रहता था, लेकिन सुबह सुबह कब या रात में कब हाई हो जाता था मालूम नहीं था। और मेरी फास्टिंग आती थी 400, 430, 50 ये वाली आती थी। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, ये कब बढ़ रहा है और कितनी बार उठ करके मैं मतलब चेक करूं रात को नॉर्मली। और अगर रात में कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम होता था मेरा, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरे वाला निशान रहता है। तो डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था, और डॉक्टर को, तो फिर उन्होंने कहा कि आप चलिए अब बेस्ट है कि आप CGMS लगा लीजिए, उससे एटलीस्ट हमें रात का आइडिया पड़ जाएगा। दिन में तो आप 10 बार भी चेक कर सकते हो। तो फिर हमने रात में फिर ये CGMS लगाया। तो फिर क्या था, आप रात में जब भी आँख खुल रही है आप चेक कर सकते हो। तो उससे क्या होता था, आपकी फिर ग्राफ आपको मालूम पड़ जाता था कि ठीक है रात को कितना ऊपर तक गया, फिर कितना नीचे आया, अब आप देख ही रहे हैं इसमें से। तो वो जब पता होने लगा तब फिर पता चला कि मेरा मॉर्निंग में 3 बजे के बाद करीब मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार 3 बजे, कई बार 4 बजे तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर का कहना ये था कि ऐसा नहीं है कि मेरा ही स्पेशल बढ़ रहा है, नॉर्मल बॉडी में भी आपका शुगर बढ़ता ही है सुबह के टाइम, क्योंकि बॉडी को ये लगता है कि अब
मतलब बॉडी में शुगर नहीं है रात में क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है, तो वो शुगर बनाना शुरू कर देती है खुद अपने आप से। तो वो सबकी बॉडी में बनता है, लेकिन अब मेरी में क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरी में उसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नहीं है बॉडी में। तो अब इंसुलिन नहीं है तो वो शुगर जो बढ़ा रहा है बॉडी ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाती है, लेकिन इंसुलिन कंट्रोल कर लेती है, उसको कंज्यूम कर लेती है, तो वो नहीं हो पा रहा है इंसुलिन की वजह से। अब नॉर्मल बॉडी में तो क्या इंसुलिन होता है, तो जैसे ही बढ़ता है वो बॉडी इंसुलिन जो है ना उसको कवर अप कर लेती है, तो इसलिए हमको महसूस नहीं होता। लेकिन मेरी क्योंकि टाइप 1 में नहीं बनती है इंसुलिन, टाइप 2 में इंसुलिन बनती है, कम बनती है, या फिर एक पॉइंट तक जाकर के उसके बाद नहीं बनती, ये रीज़न हो सकते हैं। ये सब लाल निशान मार्क हैं जब लो हुआ था, तो इसलिए ये कहते हैं। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप वो लगाइए। जब मैंने वो लगाया तो पता चला कि रात में बढ़ना शुरू हो रहा है। तो फिर अब मैंने मतलब डॉक्टर ने मुझको कहा कि आपको सुबह आप 5 बजे अगर उठ करके या 6 बजे उठ करके, 5 बजे उन्होंने बोला कि आप 5 बजे उठ के आपने चेक करें कि उस टाइम कितना है। यानी 14 डेज़ ये जब हो गया था मेरा, उसके बाद की बात है जब उन्होंने बोला कि आप ये 5 o'clock पर उठ करके आप अपना चेक करो और कितना है। अगर उस टाइम ज़्यादा है यानी कि 200 और या उससे ऊपर है तो फिर आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी उस टाइम। 3 यूनिट के लिए उन्होंने बोला था। और अगर नहीं है, 2 से कम है नीचे, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर तो आप 2 घंटे बाद लगाओगे। और हर यूनिट 50 यूनिट बढ़ जाती है, मतलब ये जो शुगर लेवल है मेरा वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे अगर आपका 200 है मेरा 5 o'clock पर, 5 AM पर, तो वो 8 बजे तक आते आते 5, 6, 7, 8 3 घंटे हुए तो 1.5 ml बढ़ जाएगा, ऐसी वाली हालत होती थी। तो लेकिन अगर मैं वो ले लेती हूँ इंसुलिन, तो फिर मेरा अगर बढ़ भी रहा है तो वो इंसुलिन वहाँ काम करता था और उसको कंट्रोल रखता था। तो बस उसके बाद से फिर मैं यही कर रही हूँ कि मैं अभी लगाती हूँ 5 बजे। कई बार तो मेरी आँख 4:30 पर खुल जाती है तो मैं तभी चेक कर लेती हूँ, और अगर ज़्यादा होता है तो लगा लेती हूँ, कम होता है तो फिर नहीं लगाती। पर मोस्टली 5 बजे तो रहता ही है ज़्यादा। पर हाँ, जब बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं होता तो फिर उस टाइम में नहीं लगाती हूँ। फिर मैं सुबह उठ करके फिर जब 8 बजे चाय लेती हूँ तो फिर तब लगाती हूँ। दोपहर में लंच खाती हूँ तब लगाती हूँ। रात को डिनर खाती हूँ तब लगाती हूँ। और फिर सोने से पहले एक इंसुलिन लगती है, वो तोजो कहलाती है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल रखती है 24 आवर्स। तो ये इसमें हम ये भी लगा सकते हैं, अलार्म भी सेट कर सकते हैं। हमने पूरे दिन अलार्म लगा दिया कि हमको कब कब इंसुलिन लगानी है। कई बार ध्यान से भी उतर जाती है, भूल जाती थी मैं भी। तो इसमें सेटिंग ये भी है कि आप अलार्म सेट कर सकते हो, तो ये आपको याद दिलाएगा कि अब आपको इंसुलिन लगानी है। तो आप वो चाहे रोज़ का लगाओ, आप मंडे का लगा दो। अब क्योंकि मुझे तो रोज़ लगाना है तो मैंने फुल डेज़ का लगाया था, हर दिन का, दिन में 5 बार चेक करने का। और वैसे भी रिमाइंडर, मतलब ये है रिमाइंडर चेक करने का, पर मेरे लिए तो वो लगाने का भी काम कर जाता था। तो ये है कहानी। अब यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं 8 AM। जो टाइम है आपने वो सारे सेट कर दिए थे। जैसे मैं 5 है, फिर 8 है, फिर 2 o'clock है, फिर मैं शाम को चेक करती थी, फिर रात को 8 o'clock पर, और रात को 11 बजे लगाती हूँ। चलिए, तो ये सब है। इसका मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि मैं अगली बार जब मैं यूज़ करूँ, अभी तो मैंने एक ही बार यूज़ किया है, जब भी यूज़ करूँगी तो एटलीस्ट मुझे याद रहेगा और कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और दूसरा फिर मैंने सोचा ये वीडियो भी बना दूँ, क्योंकि जब मैं ही बिल्कुल अनाड़ी थी जब मुझे टाइप 1 हुआ है
मुझे शुगर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्या होता है, कैसे इंसुलिन वर्क करती है, क्या होती है। बट वही कहते हैं ना कि लाइफ में जब आपके साथ कुछ होता है तभी आप कुछ बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जब से मुझे ये डायबिटीज़ हुई है। पहली बात तो एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि बस एक ही शब्द बोल देना कि आपको डायबिटीज़ है तो हमको सब पता है इसके बारे में। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती है। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है जो हम में से बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा। मुझे तो खैर नहीं पता था, मेरे साथ गुजरी है तभी मुझे पता चला। और रही बात, डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। पहली टाइप 1, जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और जो मोस्टली बचपन में होती है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 20 या 25 की एज तक होती है वो लोगों को। अब वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी टेंशन से या इससे या उससे होती है, वो कोई रीज़न नहीं होता है। वो बस बॉडी की ऑटो इम्यून डिजीज़ या जो भी और रीज़न्स होते हैं उसकी वजह से होती है। वो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब वो होता ही है, वो किसी की रीज़न से नहीं होती। फिर होती है टाइप 2, जो कि 95% बोलो या 98% लोगों को है। हर किसी को जिससे भी आप बात करोगे मैक्सिमम 98% लोग वही हैं जिनको टाइप 2 है। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हो रही है तो वो आपके टेंशन से, आपके खाने पीने, रहन सहन, इन सब से होती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बनना ही बंद हो गया है, तो अब आप डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं अभी फ़िलहाल उसका कोई इलाज नहीं है कि जो बीटा सेल मर गए हैं, अंदर जो बीटा सेल वर्क करते हैं, अगर वो ख़त्म हो गए तो उनको आप नया नहीं बना सकते। तो इसलिए उनको इंसुलिन लेनी ही पड़ती है ज़िंदगी भर। लेकिन जो टाइप 2 हैं उनका इंसुलिन है बॉडी में, लेकिन बनना कम शुरू हो गया है, कम बनता है तो वो जो खाते पीते हैं उसको कंट्रोल उतना नहीं कर पाता वो, जितना आप खा रहे हो उतना इंसुलिन नहीं है आपकी बॉडी में, उतना बना नहीं रहा वो। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको टैबलेट देते हैं, तो जो इंसुलिन बन रहा है उसको एक्टिवेट करता है, तो वो और इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। और ये जो हम बाकी चीज़ें खाते हैं, मेथी का पानी और ये वो, करेला खा लो, जामुन खा लो, वो टाइप 2 में थोड़ा वर्क करता है एक बार को। और आप थोड़ा खाने पे कंट्रोल करेंगे, बोलते हैं पतंजलि चले जाओ, नो के वहाँ ठीक हो जाता है, नो डाउट। आप ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे जिनसे कि शुगर बढ़ता है, आपका डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, टाइप 2। लेकिन टाइप 1 में नहीं होता है कुछ भी, अभी तक तो नहीं ऐसे कुछ भी साइंटिफिक वो आए हैं मेडिसिन उसमें। लेकिन अब आते हैं हम तीसरी जो मतलब डायबिटीज़ है, वो है, उसको कहते हैं लाडा। एक्चुअली में जो मुझे हुई है उसको लाडा कहते हैं। अब लाडा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो होगी टाइप 1, एक होगी टाइप 2। लेकिन टाइप 1 जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, वो अगर मेरी एज में जाकर होती है, भाई मैं इतने सालों से तो मेरी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही रही थी, लेकिन क्या है अब जाकर के उसने अचानक बंद कर दिया। तो हमने पूछा भाई अचानक क्यों बंद कर दिया? अब डॉक्टर के पास इसका भी जवाब नहीं है, वो बोलते हैं ये हमें नहीं पता। तो जो एक अदर रीज़न है वो है वही ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कोई भी बीमारी को पैदा कर देती है। तो मेरे में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, तो वो अब मुझे शुगर मेरे इंसुलिन को इफ़ेक्ट कर गई है। यानी कि वो सारे सेल जो बॉडी बनाती थी इंसुलिन बनाने के लिए, बीटा सेल्स जो थे, तो मेरे ऑटो इम्यून सेल्स जो थे उन्होंने सब सारे बीटा सेल्स को मार दिया है। तो अब कितने बचे हैं कितने नहीं बचे वो नहीं पता, लेकिन करीब करीब में मर चुके हैं। अब वो नए बनाए नहीं जा सकते, तो इसलिए मुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये जो मेरी कंडीशन है इसको लाडा कहते हैं, जब इस एज में जाकर के टाइप 1 होती है। तो
तो इसलिए मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत ज्ञान सुनना पड़ता है बहुत सारे लोगों से कि भाई अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे सब ठीक हो जाती है, अरे ये खाओ, अरे वो नहीं करो, अरे कुछ नहीं तुम भी खाओ मीठा। भाई मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा मीठा गलती से भी अगर कुछ ले लेती हूँ ना, मेरा 300 350 तो ऐसे चली जाती है शुगर। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए इंसुलिन नहीं है मेरी बॉडी में। और अभी ये सब चलते हुए तो मैं एक बात बताती हूँ कि अब क्या है, मेरा टाइम फिक्स हो गया है कि मुझे 8 बजे खाना है, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खा सकती, उसके बाद फिर मैं 2 बजे ही खाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे अगर मेरी शुगर ठीक आई अगर 5 बजे तो मैं चाय ले सकती हूँ फीकी। लेकिन अगर फिर रात को जब मैं खाऊंगी तभी मैं इंसुलिन लूँगी तभी खा सकती हूँ, उसके बाद नहीं खा सकती। फिर कब खा सकती हूँ? अगर मेरा 80 के नीचे चला गया 80 70 60, बहुत बार तो मेरा एक बार 45 भी चला गया था। तो अगर वो नीचे जा रहा है, मतलब 45 तक नहीं जाना चाहिए, 80 70 तक भी चला जाए, अगर आपको पता लग रहा है तो आपको कुछ ले लेना है खाने के लिए। अब क्यों नहीं खा सकते? क्यों? इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि आपने जितना इंसुलिन लिया, एक इंसुलिन तो 24 आवर के लिए काम कर रहा है आपकी बॉडी में, मतलब हर वक्त रहता है वो, तो जो आपकी बॉडी को कंट्रोल रखता है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मैंने क्या खाया, कब खाया, तो ये इस तरह से नोट हम उसमें डाल सकते हैं। तो अब बात आती है कि मैं क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि मैंने 8 बजे अगर चाय ली है तो मैंने उतनी ही इंसुलिन ली। सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं। 5 बजे मैंने इंसुलिन क्यों ली? क्योंकि 5 बजे की जो मॉर्निंग की मेरी शुगर बढ़ेगी उसको कंट्रोल करने के लिए ली है, मैंने खाने के लिए नहीं ली। यानी कि जो बढ़ेगी वो इंसुलिन उसको काम करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। ये देखिए 255 पे कितना रेड कलर आ गया, यानी कि ये हाई है। अब उसके बाद आते हैं 8 बजे मैं क्यों लेती हूँ? उस टाइम मैं उतना लेती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती सुबह, बस हाँ अब क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ी आदत हो गई है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर जैसा बना के रखा है, मैं वो लेती हूँ। और उसमें ये चने, भुने चने जो है ना पीस के उसको मिक्स किया हुआ है, वो मैं लेती हूँ और चाय लेती हूँ बस। तो 5-6 स्पून वो लेती हूँ। और ये तो उतनी इंसुलिन मैं लेती हूँ सुबह के टाइम कि मुझे वो उतना कंट्रोल करती है। कंट्रोल किया वो फिर मेरा दिन निकल जाता है। तो अगर मैंने कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया, ज़्यादा खा लिया अगर मैंने इंसुलिन के अकॉर्डिंगली, अगर ज़्यादा खा लिया इंसुलिन कम ली है तो फिर मेरा बढ़ जाएगा 2 बजे तक। अगर मैंने इंसुलिन जितनी ली है और उसमें कम खाया है तो लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने में नवंबर में मुझे 1 साल हो जाएगा। मुझे 1 साल लग गया है इन सब चीज़ों को समझने में। ऐसे 1-2 दिन में नहीं समझ में आई ये चीज़ें। प्रैक्टिकली जब लाइफ में बॉडी के साथ होती रही तब जाके ये चीज़ें समझ में आई हैं। और मैं समझती हूँ कि शायद अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आई होंगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, बीच में नहीं खा सकते हम, क्योंकि बीच में अब आपके पास, आपने जितना इंसुलिन लिया था उतना आपने खा लिया, अब आपके पास इंसुलिन नहीं है अगर आपने कुछ खाया। मैं जैसे ही अगर कभी कभी खा लेती थी मैं, या खा लेती हूँ आज भी अगर गलती से कुछ, तो बस बढ़ जाता है मेरा। अब हर वक्त तो आप ये कुकम्बर और ये सब नहीं खा सकते ना, तो ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम बात फिर शाम को। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे खाओ, दिन भर खाना चाहिए डायबिटीज़ वालों को। तो भाई मुझे नहीं पता है, मेरी कहानी तो ये है, तो मैं तो नहीं खा सकती हूँ बीच में। मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। डॉक्टर को मैंने पूछा था अभी कि भाई स्टीविया या वो जो दूसरी शुगर आती है वो लूँ, पर मैं अपनी बॉडी को उस हैबिट को डालना नहीं चाहती कि अरे भाई मुझे मीठा खाना ही है। काफ़ी कुछ मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मैदा, कुल मिला के कहानी ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, हम कहते हैं ना डायरेक्ट शुगर, वो तो हमें खानी ही नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जिस भी चीज़ में ज़्यादा हैं, वो नॉर्मल डायबिटीज़ जो टाइप 2 वाले हैं, अगर वो कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनकी शुगर ठीक रहेगी। हम जैसों को तो खैर दूसरी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें तो थोड़ी सी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ भी ज़्यादा खा ली, कुछ चला गया अगर, तो वो भी नुकसान देता है। मैं अगर 3 रोटी की जगह एक एक्स्ट्रा कभी ज़्यादा भूख लगने में खा लेती हूँ तो मेरा 350-300 पहुँच जाता है, मेरा वो इफ़ेक्ट कर जाता है मुझे।
तो क्योंकि आटे में भी भले ही मैं मेसी आटा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जौ और चना मिक्स करके, लेकिन फिर भी आटा तो रहता ही है ना उसमें थोड़ा सा, तो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो भी इफ़ेक्ट कर जाते हैं। तो मैदा आई कैन नॉट ईट, खा ही नहीं सकती हूँ मैं मैदा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं। शुगर तो खा ही नहीं सकती, गुड़ भी नहीं खा सकती शुगर, क्योंकि उसमें भी शुगर तो रहता ही है। लेकिन हाँ, ये है कंपैरेटिवली बहुत कभी अगर कुछ लगा तो बहुत मामूली सा। उसके बाद बाकी रहा घी और दूध, तो अब ये मलाई वलाई ये सब तो नहीं खा सकते, लेकिन हाँ घी वगैरह मैं बीच में तो टोटली बंद कर दिया था, रोटी को चुपड़ के खाना, लेकिन हल्का हल्का लेती हूँ मैं भी, रूखी रोटी नहीं खाती। तो कुल मिला के ये है कि हम खाने की चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, मीठा नहीं खाएं, मैदा नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं। चावल का मुझे बहुत पसंद है, तो चावल की जगह मैं बार्नयार्ड राइस आता है, यानी कि समा के चावल जिसे कहते हैं, मैं वो खा लेती हूँ, तो मेरा जो चावल का कोटा है वो पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मैंने नोट की है कि चावल अगर आपने आज बनाए हैं और उसका स्टार्च निकाल के बनाया है और रात को जैसे आपने फ्रिज में रख दिए, नेक्स्ट डे फिर भी मैंने थोड़े बहुत खा लिए हैं वो, तो क्योंकि उसमें उतना फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहते हैं। तो खैर बातें तो बहुत सारी हैं, आज बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत टाइम से ये मेरे पास था, आप देख रहे होंगे इसमें जून और जुलाई में मैंने लगाया था ये, और रोज़ ही सोच रही हूँ कि अपने बारे में कुछ बताऊँ, टाइप 1 के बारे में एटलीस्ट। तो खैर आज बहुत मुश्किल से बनाया है, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बातें बोली हैं कितनी नहीं हैं, लेकिन मैं एक वीडियो और बनाना चाहूँगी जिसमें कि बहुत क्लियरली मैं बताऊँ कि वैसे तो मैंने यहाँ काफ़ी कुछ बता दिया है अब, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर रिलेट करते हैं, रिलेट इन द सेंस कि अगर कोई आपके जानने वाला घर में या किसी और को कोई सी भी एक डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ टाइप करके बताइएगा कि ये वाली डायबिटीज़ है, और वाकई में आपको पता भी है या नहीं कि टाइप 1 है, टाइप 2 है या लाडा है, या सिर्फ आपको डायबिटीज़ पता है। अगर आप एक शब्द भी लिख देंगे कि हाँ हमको डायबिटीज़ पता है, हाँ हमको तीनों टाइप्स पता हैं, या हमको पता है कि क्या खाना चाहिए और ये क्यों नहीं, बोलते हैं ना शुगर, ये सब बहुत कहानी ज्ञान देते हैं सब लोग। तो प्लीज़ अगर आपको लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे मैं इसको सबको समझाऊँ, कैसे बताऊँ, बस क्योंकि मैं थोड़े से वीडियो बनाती हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पर ही एक अच्छा ज़रिया है मुझे बताने का। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपको ये हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू सो मच। और ये तो मेरा 40 डेज़ के बाद ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं जब भी कभी बाहर जाऊँगी तो मैं ये ज़रूर लगाऊँगी। अभी तो मेरा जाना आना अभी नहीं हुआ है, हाँ अभी तक गई थी तो वही यूज़ करती थी। बाकी थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।